एक भजन गाया करते थे, रे बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई, जिसके हित में नित खाई मेवा और मिठाई। बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई। आदमी अपने सामने देखता है ना कि देखते देखते जवानी कहाँ चली गई, क्योंकि बड़े ध्यान से बड़े भाव से आदमी जो अपने शरीर को पालता पोसता है ना। हाँ, मुझे मेरी डायरी में निकल आई उनकी पंक्तियां, रे बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई, गई गई बस ऐसी गई लौट कभी ना आई। जवानी गई ना, जिसकी रक्षा के हित खाई मेवा और मिठाई, दूध दही घृत मक्खन खाया हलवा खीर मिठाई। बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई, पिस्ता और बादाम छुआरे ढेरों किशमिश खाई, लड्डू पेड़ा और इमरती बर्फी बालूशाही। बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई। जाती है तो लौट के तो नहीं आती। रसगुल्ले रस बड़े आदि पर जिसकी रही चढ़ाई। अगला शब्द उन्होंने थोड़ा सा हरियाणे वाला लिखा कि उस बेवफा राण ने सूरत नहीं दिखाई। उनके शब्द हैं, मैं उसमें जैसे कोई लिखे ना उसमें बदलना नहीं चाहिए। हालांकि हम ऐसे बोलते तो नहीं कभी। चली गई चुपचाप छोड़कर ममता मोह मिताई, उसे ढूंढते कमर झुक गई फिर भी था ना पाई। रे बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई। ऊंचे ऊंचे पर्वत लांगे नीची नदियां खाई, अब 10 उंगल ऊंचा नीचा देख के बुद्धि रही चकराई। रे बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई। थोड़ा सा ऊंचा नीचा बुजुर्ग को दिखाई दे जाए ना, हिम्मत नहीं पड़ती चढ़ूं या नहीं, कहीं गिर तो नहीं जाएंगे। कान सुने ना आंख न देखे पैर चले लंगड़ाई, तन में रोग समूह समायो मन में रोग समाई। रे बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई। रे नवयुवको बात हमारी सुनो कान में भाई, ये तरुणाई धोखा देगी तजकर स्नेह सगाई। वे बता दे कोई कहाँ गई तरुणाई। तो जाएगी तो सही, और जाएगी तो फिर लौट के तो नहीं आएगी। और ऐसी ही विदाई की घड़ी वो होगी जब अर्थी पर शरीर सजाया जाएगा और जो वो गाते हैं ना कि चिट्ठी ना कोई संदेश है वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। यादें आती रहती हैं, जाने वाला लौटकर नहीं आता, उसकी यादें आती हैं। क्योंकि इस दुनिया की हर चीज जो भी कुछ हमें दी गई वो वापस करने के लिए दी गई कि ये लौटानी है तुमने। इसलिए रिटर्न टिकट सबके पास है। पता तो भगवान को ही है कि फ्लाइट कब उड़नी है, कितने बजे कितने मिनट पर। कमाल की बात है, आंधी तूफान में भी उड़ जाती है तो फ्लाइट उस दिन ज्यादा उड़ती है। तो जाना तो एक न एक दिन पड़ेगा, लेकिन किस बात का मोह और किस बात की आसक्ति और किस बात की अकड़। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अहंकार रहित होकर जो जिए वही मेरे दर पर आ सकेगा। जो अहंकार वाला है वो तो बाहर ही खड़ा रह जाएगा। इसलिए यहाँ नम्रता पहुँचती है भगवान के दर पर, किसी की अकड़ भगवान तक नहीं पहुँचती। इसलिए अपनी अकड़ को तोड़ करके ही भगवान की ओर चलें। तो जब तक हम इस दुनिया में हैं, हर चीज़ ना तो हमारे अनुकूल रहती ना प्रतिकूल। कभी अनुकूल होगी प्रतिकूल होगी, कभी कोई बहुत प्यार की मीठी बातें करेगा और कभी वही कड़वी बातें करेगा। इस दुनिया में संतुलन बनाकर चलिए और किसी की बात को भूल जाइए और किसी बात को इग्नोर कर दीजिए। हर जगह मूंछ का सवाल मत बनाइए। जिंदगी जीने के लिए चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए और आनंद के साथ जिंदगी को चलाइए।
इसलिए ये शब्द कह दिया गया भगवान की तरफ से कि सुख दुख में सम रहना। सम दुख सुख क्षमी, सुख दुख में सम रहना सीख जाए तो वो मेरा प्यार पा सकेगा। भगवान की कृपा पाने के लिए संतुलन चाहिए। सुख दुख में मन को जल्दी से जल्दी संभाल लेना आवश्यक है। ये मुश्किल होती है बात कि दुख आएगा तो आदमी रोएगा ही, सुख आएगा तो चेहरे पर मुस्कुराहट भी आएगी, उछलेगा, पार्टियां करेगा, दुनिया को अपनी खुशी में शामिल करेगा। पार्टियां करने में कोई बुराई नहीं है और कभी कभी दुख में रो लेना भी बुरा नहीं है, जी हल्का कर लिया जाए, लेकिन जल्दी से खुद को संभाल लिया जाए। नहीं संभालेंगे तो दर्द लंबा होता जाएगा और ज्यादा दर्द अगर आपने महसूस कर लिया तो मस्तिष्क में उसका आघात बड़ा भयंकर होता है। देखिए, डॉक्टर लोग कहते हैं ना कि आपके ये जो न्यूरो सर्जन होते हैं ना, एक बड़ी बात कहा करते हैं कि दौरा पड़ता है आदमी को तो उसके बहुत सारे कारण ये भी हैं कि बचपन में गिरा हो, चोट लगी हो, कोई चीज टकरा गई हो सिर से, या आजकल जो सलाद खाते हैं कुछ ऐसे पत्तेदार सब्जियां होती हैं जिसमें एक छोटा सा कीड़ा होता है जो ब्रेन में चला जाता है और हल्की फुल्की आंच में पकाने पर भी मरता नहीं, उसके कारण भी ऐसा हो जाता है। लेकिन अगली बात वो लोग बड़ी अजीब कहते हैं। अगली बात ये कहते हैं कि ये जो शरीर की स्थिति बिगड़ी रहती है और अचानक कोई शॉक लग जाए, झटका, वो भी आपके ब्रेन को डैमेज करता है। और इस समय बहुत दुखद बात यह है कि जैसे जैसे पूरे विश्व स्तर पर हम देख रहे हैं, पुराने समय में आदि व्याधि उपाधि 3 तरह के बीमारियां मानी जाती थी ना। तो एक तो वो बीमारियां जो शरीर में लगती हैं, एक बीमारियां वो होती है जो आपके मन में लगती है, और एक बीमारी वो होती है जो घर में हर समय उपद्रव रहता है ना, कलह कलेश बनी रहे और आदत पड़ जाती है। एक शांति भी करेगा, दूसरा फिर आग भड़का देगा। एक को कोई खामोश कर भी देगा कि तुम शांत हो जाओ, क्यों झगड़ा बढ़ा रहे हो। वो शांत हो जाए तो उसके बाद में दोनों तरफ से शांत हो गए, फिर किसी के अंदर कोई लहर सी उठती है, एक कोई ऐसी चुभती हुई बात बोलेगा, उसके बाद इधर से फिर जो भड़कते हैं। ये आदि व्याधि उपाधि सबके यहाँ है। लेकिन अब जो इस युग में सबसे ज्यादा चीजें शुरू हो गई हैं वो है मस्तिष्क पर आघात जो लग रहे हैं। मानसिक बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई और अभी तो डॉक्टर लोग नाम भी नहीं रख पाए, इतनी बीमारियां आ गई हैं। और शुरू में जो 2-4 ये डिप्रेशन से लेकर अवसाद से लेकर के फोबिया और इस तरह की 5-10 बीमारियां ही मानी जाती थी कि ब्रेन में ज़्यादातर ये होती हैं, अब तो इतनी हो गई हैं। और सबका एक कारण है तनाव में रहना, या बहुत बड़ी आशाएं करके बैठे थे, उम्मीदें करके बैठे थे, वो उम्मीदें टूट जाना। कोई भी शॉक लगे ब्रेन पर, 70% बीमारियां स्ट्रेस के कारण है। और मैं एक बात कहूंगा, सबसे ध्यान से समझें सभी लोग, स्ट्रेस आना, तनाव का आना बुरा नहीं है, उसका टिकना बुरा है। पानी छत पर आ जाए, घर में आ जाए तो भी बुरा नहीं है, आके निकल जाए, ठहरे नहीं। ठहर गया तो काम खराब कर देगा। रुका रह जाए ना पानी कई दिनों तक, वो डैमेज करेगा। आके निकल भी गया, जितना तेजी से आया उतना निकल भी जाए तो भी नुकसान नहीं करेगा।
गुस्सा आया निकल गया, लेकिन ठहरा रहे और जलाता रहे आपको, तनाव ठहरा रहे, चिंता ठहरी रहे, वो आपको बहुत डैमेज करता है। अब यहां से आप भगवान कृष्ण के शब्द को समझिए। वो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी संतुलन बनाकर अपने को जो शांत कर ले, वो भगवान की कृपा पाने का योग्य बनेगा। आप संवेदनशील इंसान हैं, दर्द तो आपको भी होगा, गुस्सा आपको भी आएगा, पीड़ा आपको भी होगी, ठहरने मत दीजिए उसे, जल्दी अपने आप को संभाल लीजिए। जब आप जल्दी अपने को संभाल लेते हैं, बस वहीं सम अवस्था में आ जाते हैं, वहां से आपकी जिंदगी ऊंची होती है। इसलिए आगे एक शब्द दिया उन्होंने, क्षमी, माफ करने वाला बन जाओ, गांठ मत बांध लेना। किसी भी बात को ऐसे गांठ मत बांध लीजिए कि वो आपके जीने मरने का सवाल बन जाए और आप कभी जिंदगी में भूले नहीं। आपने देखा होगा ना कि जो लोग गांठ बांध लेते हैं, उनकी उम्र कितनी भी हो जाए, वो वैसे उनको याद रहता है। महिलाओं में एक बड़ी खास बात होती है कि उनको 70-75 साल की भी हो जाए, उनसे कहे ना कि जब तुम्हारी शादी हुई थी और घर में आई थी अपने ससुराल में, उस समय ननद ने क्या कहा था, पड़ोसी महिलाओं ने क्या उस समय टोंट कसे थे, तुम्हें याद है? तो उस समय ऐसी रुआसी होके कहती है, बहन मेरी तो छाती पे लिखा हुआ, यहाँ दिल पे लिखा, ऐसे बताती बैठ के उस समय। मैं तो मरते हुए चिता तक नहीं भूल सकती कभी भी, मेरे साथ जो हुआ था बहन क्या बताऊं तुम्हें, ऐसे करके बैठ के बताते हैं फिर उस समय। उससे कोई फायदा हो रहा है? आप कितना भी लिख कर रखिए, अपना पत्थर की लकीर बना के बैठ जाइए, वो तो दर्द ही देगा आपको। उसके बाद कितना भी कोई अच्छा हो गया हो, लेकिन जो आपने किसी को एक बार आपकी किताब में लिखा गया कि वो आदमी ठीक नहीं था, उसने ऐसे किया, तो याद करते करते आप उसके सारे गुण भूलते जा रहे हैं। जब आपसे कोई पूछे ना बाद में, उस समय उन्होंने ऐसा किया, बाद में तो ठीक है, बोले नहीं नहीं बाद में तो ठीक है, फिर पहला क्यों याद रखा हुआ? नहीं वो तो मेरा लिखा हुआ है यहाँ, वो तो यहाँ रहेगा, उसको तो नहीं मैं भूल सकती। भूलोगे तो ही जीवन सुखी रहेगा। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने एक बड़ा सुंदर संदेश धरती को दिया, क्षमा मांग लो और क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा वीरों का आभूषण है, बहादुरों का आभूषण है, ये कायरों का आभूषण नहीं है। इससे आपका बड़प्पन जागता है, इसलिए माफ कर देना छोटी बात नहीं है। ठीक है, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, वहाँ ये इन चीज़ों का महत्व नहीं होता, वहाँ माफ़ नहीं किया जाता। वहाँ अगर ऐसे माफ़ करने लग गए, ऐसा कहा जाता ना कि दुकानदारी नरमी की और राजकारी गर्मी की। राजा बढ़िया वही जो सख्त हो और राज प्रशासन को सख्ती से चलाए, कायदा कानून मनवाने में पूरी ताकत लगा दे, उसे कभी भी जो है छूट नहीं देनी चाहिए। अगर लोग इस बात के लिए कहते हैं ना कि अमेरिका में वहाँ आप जाते हैं तो हवाई अड्डे पर आपकी ऐसी चेकिंग होती है, वो ऐसे करते हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं साहब हमारे जूते उतरवा लिए, हमारी बेल्ट उतरवा ली, हमारे कपड़े उतरवा लिए, हमारी पगड़ी उतरवा ली, रोष प्रकट करते हैं, आप नस्लवादी हैं, आप फलानेवादी हैं, वहाँ बहुत कुछ बोला जाता है। वो लोग नहीं सुनते, वो कहते हैं कि नहीं, कानून कानून है, सबको पूरी तरह से तलाशी देनी पड़ेगी, और अगर उनको उसके बाद भी शक होता है तो स्कैन करने के लिए लेकर जाएंगे उसको, पूरा शरीर आर पार दिखाई देता है, तभी तो सुरक्षित है। दुकानदार अगर दुकानदारी करेगा तो गर्मी नहीं खानी चाहिए, नहीं तो व्यापार चलेगा नहीं। दुकानदारी नरमी की और राजकारी गर्मी की और दलाली बेशर्मी की। दलाली करना हो तो फिर तो बेशर्म बनना पड़ेगा, नहीं तो पैसे देगा कौन?
दान दक्षिणा और भाड़ा अगर छूट गया तो छूट गया, ले लिया तो ले लिया, कौन लौटाएगा बाद में? बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए आपको ये कहना चाहता हूं कि जब आप प्रशासन में आते हैं तो प्रशासन के नियम और हैं, राजधर्म और है। वहां फिर ये नहीं चलेगा कि पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार माफ किया तो शाहबुद्दीन गौरी ने एक बार भी माफ क्यों नहीं किया? वो आपकी मूर्खता है, आपने माफ नहीं करना चाहिए था। आपके ग्रंथों में लिखा, यदि नो गाम हंसी यद्यश्वम यदि पुरुषम, तुम्हारी सीमाओं पर आकर कोई आक्रमण करे, तुम्हारे घर में आकर हमला करे और आप हाथ जोड़कर खड़े रहें, ऐसा तो नहीं होगा ना। वहां क्षमा का मतलब नहीं चलता। तो इसलिए उस बात को आप घर में लागू नहीं कर सकते, ये भी बात ध्यान रखना। कोई भी पुलिस वाला है तो अपने घर में पुलिस वाला बनकर नहीं जाना चाहिए। घर में किसी पुलिस वाले की जरूरत नहीं होती। किसी डॉक्टर को, वो डॉक्टर बाहर रहे, घर में आके डॉक्टर ना बने, ना इंजीनियर बने, ना वो जज बने, वो बाहर जज रहे जहां उसकी वो ड्यूटी है। घर में तो पत्नी के सामने उसे पति रहना चाहिए, बच्चों के सामने पिता रहना चाहिए और अपनी माँ और पिता के सामने बेटा बन के रहना चाहिए। वहां उसे वही ड्यूटी देनी होगी। वहां का रूप अलग होता है। वहां किसी को भी, कुछ लोग आते हैं, एक सज्जन थे तो अच्छे जज थे वो आकर बोले मेरी पत्नी जो है वो डिप्रेस रहने लग गई है, इरिटेट भी बहुत होती है, कई बार समझ नहीं आता इसका व्यवहार ऐसा क्यों होता है। अब किस प्रदेश के थे, कहाँ के थे, ये बताना या नाम लेना ठीक नहीं होता। हर एक आदमी का अलग खाता रखते हैं हम लोग, लेकिन कई बार ये चीजें समझाने के लिए उदाहरण देना पड़ता है। तो मैंने उस महिला से पूछा, मैंने कहा कहाँ प्रॉब्लम है? तो उन्होंने, क्योंकि वो एकदम साफ स्पष्ट उसने जो बात कही, बड़ी काम की बात कही, बोले पहली समस्या तो ये है कि ये अपने कोर्ट में तो जज हैं ही हैं, हमारे घर में भी जज हैं, यहाँ जज बन के आते हैं, इनको लगता है कि यहाँ भी हम जो है हाथ बांध के खड़े रहेंगे, जी हुजूरी करेंगे। घर में तो आप घर वाले बनो ना, घर में आप हाथ बटाओ ना, हमारी संवेदनाओं को समझो तो सही, अपने बच्चों के साथ वैसे बैठो तो सही, हमारे साथ थोड़ी देर वैसे बात तो करो। हमें तो ऐसा लगता है कि हम लोग तो अभी भी कोर्ट में बैठे हुए हैं। और वो सज्जन इशारा करें उसको, उधर से हाथ दबाएं। तो मैंने कहा भैया अगर मेरे पास आए हो तो इन्हें बोलने दो, बीमारी यहीं से है। जहां एक ओर आज विश्व अपने विकास की चरम सीमा तक पहुंचने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जो सही समय पर मार्गदर्शन न मिलने के कारण शोषण, आतंक, नशा, बाल मजदूरी जैसी सामाजिक बुराइयों के चंगुल में फंसता जा रहा है। इस वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद अनेक सेवा परिकल्प चला रहा है। शिक्षा समाज के विकास का मूल आधार है। इस दृष्टिकोण से गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना हुई। सन 2001 से प्रज्वलित वो ज्ञान का नन्हा सा दीप आज ज्ञानदीप विद्यालय के रूप में एक मशाल बन चुका है, जिसके आलोक में लड़के व लड़कियों की अलग अलग निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। विद्यालयों के बच्चों को किताबें, कॉपियां, ड्रेस, जूते, बैग के साथ एक समय का भोजन प्रसाद भी निशुल्क दिया जाता है। जब ज्ञान तीर्थ की निस्वार्थ सेवा की गूंज देश के महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंची, तो उन्होंने भी सद्गुरु जी के प्रयास की सराहना करते हुए इन बच्चों को आशीर्वाद दिया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। इसी क्रम में सद्गुरु सुधांशु जी महाराज की प्रेरणा से बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ लक्ष्य के साथ अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम भी निशुल्क संचालित किए जा रहे हैं, जैसे
सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण केंद्र, संगीत कला प्रशिक्षण केंद्र, योग और ध्यान साधना केंद्र। तो ये कुछ कलियां हैं जिनको आपके प्रेम की बूंदें मिलें, ये मुस्कुराएंगे, खिलेंगे और मनुष्यता खिलेगी और हम अपने परमात्मा के प्यारे इंसान कहलाने के योग्य बनेंगे। हम आह्वान करते हैं आप भी सहयोग देकर इन गरीब बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भार वहन कर सकते हैं। बच्चों को विद्यालय की ओर से निशुल्क वितरित होने वाली सामग्री के वितरण में सहयोग कर सकते हैं। बच्चों के एक समय के भोजन प्रसाद की व्यवस्था में हाथ बटा सकते हैं। मेधावी छात्रों को पुरस्कृत कर सकते हैं। मैं इसके लिए आह्वान करता हूँ कि चले आइए, ईश्वर का मंदिर बनाने के लिए, मानवता का मंदिर बनाने के लिए हम मिलकर काम करें। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी इन बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagratimission.org।